हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश दक्ष और आज हमारा डे 5 है इस एटॉमिक लर्निंग वर्कशॉप का। पिछले 4 दिनों में हमने फंडामेंटल चीज़ों को समझा था, हमने ब्लॉकर्स को समझा था, हमने स्टॉपर्स को समझा था। हमने देखा था कि कौन सी चीज़ें आपको वापस सेल्फ पैटी के सेल्फ क्रिएटेड उस लूप में फंसा देती है जहाँ पर आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं और एंजाइटी फील करते हैं। वो सारी चीज़ें जो आपको कंसिस्टेंसी से रोक रही थी, हमने उन चीज़ों को देखा था स्टेप बाय स्टेप। अब वक्त आ गया है उन 5 एलिमेंटल वेज ऑफ लर्निंग को समझने का, जो कि आपकी 4 लेयर ऑफ एक्टिविटीज बॉडी, माइंड, इमोशंस और एनर्जी, इन पर काम कर रही होती है। सो अब हम उनको डिज़ाइन करना है उनको कॉन्शियसली। बेसिकली ये पूरी प्रोसेस इसी बारे में है कि हमारे पास एक सिस्टम तैयार हो जाए। हमारे पास जो पर्पस है, लाइफ के जो गोल्स हैं, तो एक पर्पस जो कि डायरेक्ट करता है हमारी लाइफ में। तो पर्पस क्लियर हो हमें और एक प्रोसेस तैयार हो हमारे आसपास। वो प्रोसेस जो फंडामेंटल होगी और जो हमारे दिन के आसपास डिज़ाइन होगी। पूरा दिन इसी के अराउंड डिज़ाइन होना होता है। तो जिसके पास ये प्रोसेस नहीं होती वो डिस्टर्ब रहता है। इसीलिए हमको एक कंसिस्टेंसी क्रिएट करने के लिए एक प्रोसेस का होना हमारे लिए ज़रूरी है। और हम कोशिश कर रहे हैं उस प्रोसेस की, जो चीज़ों की ज़रूरत है उस प्रोसेस के लिए, वो क्या क्या हो सकती है। तो ये 5 एलिमेंटल वेज ऑफ लर्निंग है जिस पर आज हम काम करने वाले हैं, हम देखने और समझने वाले हैं। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द फिफ्थ डे एंड आज हमको करना है अपने 5 एलिमेंटल वेज जो लर्निंग के हैं उनको रियलाइन करना है। कैसे और कौन कौन से 5 एलिमेंट हैं? वही पंच महाभूत। हमारे लाइफ में हर जगह ये यूज हो रहे हैं। सवाल ये है कि हम इसकी अंडरस्टैंडिंग को कैसे अपनी स्टडीज़ में और अपने लाइफस्टाइल में यूज कर सकते हैं। वो होते ही हैं, बट हमको उनको कैसे देखना है, उनको ऑब्जर्व कैसे करना है। ऑल राइट, तो 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? आकाश, अग्नि, वायु, जल और भूमि। सो लेट्स स्टार्ट विद द आकाश, ईथर। इसकी क्या प्रॉपर्टी है और वहां से एलिमेंटल लर्निंग क्या है? आकाश की प्रॉपर्टी होती है कि वास्ट है, एक्सपेंडिंग है, कि इसका कोई अंत नहीं है, स्टार्टिंग नहीं है, एंड नहीं है। ऑल राइट, बट ये हर जगह है। उसी तरह आपकी स्टडीज़ में भी ऐसा है, बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आपके लिए एलिमेंटल लर्निंग क्या है? सबसे पहले जो हम सोचते अभी तक समझते आए हैं, दैट इज अनसर्टिनिटी। लाइक आकाश, कि इसमें बहुत सारी वास्ट है, एंडलेस है। आपके सिलेबस और स्टडीज भी, आपकी लर्निंग, बहुत कुछ हो सकता है उसमें। अनसर्टिनिटी है, आपको नहीं पता कौन सा स्टेप कैसे आगे होगा। सो अनसर्टिनिटी को एक्सेप्ट करना, दैट इज द फर्स्ट थिंग। दिस इज द एलिमेंटल लर्निंग। और आपके हाथ में सारी चीज़ें नहीं है, यू आर नॉट इन द कंट्रोल, बट आपको अपना आज का जो है उसमें बेस्ट करना है। बड़े टारगेट वही एंडलेस होते हैं। तो इतने बड़े बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन में दबना नहीं है। बात क्या है कि आप छोटी छोटी चीज़ों पर काम कर सकते हैं और आज का दिन का जो बेस्ट है आप वो कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ ये यूनिवर्स भी इसी तरह से काम कर रहा है। आपको बस समझना है कि क्या आप इसके साथ अलाइंड हैं। तो आपके स्टडीज़ भी बस उसी का ही एक हिस्सा है जो आपका लाइफस्टाइल होता है। तो आपको अपने लाइफस्टाइल में और अपनी स्टडीज़ में लेकर आना है कि अनसर्टिनिटी को एक्सेप्ट करना है और आज के दिन का बेस्ट करना है। देखो, हमारी कैपेसिटी में जो है हम वही कर सकते हैं। किसी और की कैपेसिटी से कंपेयर करना, इट्स स्टूपिडिटी। इट वुड बी स्टूपिड ना अगर हम चीज़ों को, अपनी अर्थ को जुपिटर से कंपेयर करते हैं वैसे ही, कि आप अलग हैं, आपका लाइफस्टाइल अलग है, आपका नेचर अलग है, जुपिटर का अलग है। आप उसको कंपेयर करके दोनों में से कम ज़्यादा करने की कोशिश नहीं कर सकते। तो आपको समझना है कि आपके सामने चीज़ें एंडलेस हैं, बट आज आप स्टेप बाय स्टेप आगे चल सकते हैं, एक स्टेप ले सकते हैं, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपने आप को कंपैरिजन लूप से बाहर रख सकते हैं। ध्यान रखना है कि हम जो भी प्लान्स बनाते हैं, हमने बात की थी प्लान्स की। प्लान्स बस एक गाइडलाइन, एक फ्रेमवर्क होता है, उससे जरूरी होता है आपका पर्पस। पर्पस हमको क्रिएट करना है, उसको विजन क्रिएट करना है, उसको तैयार करना है। तभी, क्योंकि पर्पस ही होती है आपकी लाइफ की डायरेक्शन। तो ये होना जरूरी है। प्लान्स वक्त के साथ आप चेंज करते रहेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका पर्पस। यही एलिमेंटल लर्निंग है आकाश तत्व से। सो टारगेट हमारा सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होता कि किसी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट है कि आपने उससे सीखा कितना है, आपकी लर्निंग कितनी है, वही काम आने वाली है। इवन मार्क्स भी इसी बात पर डिपेंड करेंगे कि आपको क्या आता है, सिलेबस कंप्लीट करने पर नहीं। तो ये चीज़ आपको सीखनी है। यहाँ से ये एलिमेंटल लर्निंग है आकाश तत्व से। अब हम चलते हैं सेकंड की ओर, दैट इज अग्नि और फायर।
यहाँ पर क्या होता है इसका नेचर और उसकी एलिमेंटल लर्निंग क्या होगी। तो जैसे अग्नि में होता है कि सबसे पहले स्पार्क होता है, आप लाइटर जलाते हैं तो आग लगती है, वैसे ही पत्थर से जैसे चिंगारी थी उसके बाद जंगल में आग लगती। तो इट इज़ लाइक कि सबसे पहले होती है आपकी चिंगारी, स्पार्क, फिर होती है इसके अंदर चेन रिएक्शन होती है आपकी, जो आग लगती है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जलाता है, ऐसे करके चेन रिएक्शन चलती है। जैसे जंगल में आग लगती है वहां पर भी ऐसे एक चीज दूसरी चीज को जलाती है, और इसके साथ आग में क्या होती है, लाइट होती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। यहाँ से एलिमेंटल लर्निंग क्या है जो आपकी स्टडीज में यूज होगी, आपके लाइफ में तो होती ही है। दैट इज कि फर्स्ट स्टेप, आग जलाने वाला सबसे पहला स्टेप वही हार्डेस्ट होता है। आपकी स्टडीज में जो हम प्रोसेस तैयार करने की बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं वो स्टेप, वो सिस्टम क्रिएट करने की, वही फर्स्ट स्टेप है, वही सबसे हार्डेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर चेंज की बात कर रहे हैं, कुछ नया क्रिएशन की बात कर रहे हैं। दैट्स वाई ये फर्स्ट स्टेप हार्ड होता है, बट फुलफिलिंग भी होगा जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे थ्रू द प्रोसेस। सो वैसे ही जैसे जंगल की आग होती है, एक चीज दूसरी चीज को जलाती है, धीरे धीरे करके पूरा जंगल जलने लगता है। आपकी स्टडीज आपके लाइफ में भी ऐसा ही है। फर्स्ट स्टेप लेंगे, वो स्टेप दूसरे स्टेप को ट्रिगर करेगा, वो दूसरे स्टेप्स को ट्रिगर करेंगे। ऐसे करके आप धीरे धीरे कुछ ही दिनों में बहुत कुछ सीख सकते हैं, बट आपको एक प्रोसेस अपने लिए तैयार करनी होनी जरूरी है। आपके पास ये सिस्टम, आप लर्निंग के लिए तैयार हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ रहे हो तो फोकस करिए कि जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो स्टेप है, उसके बाद आप दूसरा कुछ और पढ़ेंगे तो वो उसमें एड ऑन करेगा। दैट्स हाउ जंगल की आग की तरह ही आपकी लर्निंग की कैपेसिटी भी इतनी पावरफुल तरीके से बढ़ सकती है। आएगी यहाँ से क्या, कंसिस्टेंसी। क्योंकि एक चीज दूसरी चीज को जैसे आग में जलाती है, वैसे ही एक चीज आपकी नॉलेज को दूसरी नॉलेज से बढ़ाती है। तो इसी तरह कंसिस्टेंसी क्रिएट हो सकती है। सो बस आपको ध्यान रखना है कि अपना फर्स्ट स्टेप लेना है और उसको फॉलो करना है थ्रू अ प्रोसेस। देखो, हर एक चीज में एफर्ट काउंट हो रहे हैं। मान लीजिए अभी आपने पानी गर्म करना था, तो 0 से 99 डिग्री तक पानी बॉईल नहीं होगा, बॉईल होता है वो 100 डिग्री पर आकर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं 0 से 99 तक के जो स्टेप, जो एनर्जी लगी वो वेस्ट थी, वो उसको संभाल कर एक मेंटेन कर रही थी ताकि वो 100 पर आकर उबल सके। यही होता है आपकी स्टडीज में भी। ये जितने भी एफर्ट आप लगा रहे हैं, वो हर एक एफर्ट काउंट हो रहा है, वो एफर्ट इसको अगले एफर्ट की तरफ लेकर जा रहा है। ये चेन है, इसको ब्रेक करेंगे तो आपकी पूरी प्रोसेस ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है कि जिस टाइम पर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, चीज़ें काम नहीं कर रहे हैं, हैंग ऑन देयर, वहाँ पर आप जितना रुकेंगे, उसको फॉलो करेंगे अपनी प्रोसेस को, धीरे धीरे करके रिजल्ट आएंगे। आपकी स्टडीज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आनी होती, लेकिन अगर आपने उनको फंडामेंटल चीज़ों को नहीं पढ़ा है, अच्छे से समझा नहीं है, तो फाइनल जो एग्जैक्टली एग्ज़ाम में आना वाला है वो आपको पूरी तरह से समझ नहीं आएगा। आप रटने की कोशिश में सीधा जंप करेंगे तो वो टिकेगा नहीं आपके माइंड में। इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी लर्निंग। सो दिस इज़ द थिंग। किसी को नहीं पता कि आगे चलकर चीज़ें क्या होने वाली हैं। आपके सामने एक चीज़ है, स्टेप, ये स्टेप, फिर उससे अगला स्टेप, चेन रिएक्शन क्रिएट करिए। पहला स्टेप हार्ड होता है, बट धीरे धीरे करके आप उसकी प्रोसेस जब तैयार कर लेंगे, सिस्टम तैयार कर लेंगे, तो वो नेचुरली हैबिट में आ जाएगा। दैट्स हाउ आपकी लर्निंग काम करती है, दैट्स हाउ आप अपनी स्टडीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट्स हाउ आपकी लाइफ में हर एस्पेक्ट में ये काम कर रहा है। बात यह है कि क्या आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कॉन्शियसली। हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। द थर्ड वन इज वायु, एयर। एयर का नेचर कैसा है, इसके बहुत फंडामेंटल नेचर है। सबसे पहली बात, ये हर जगह है, आप इसको एवरी मोमेंट ब्रीद कर रहे हैं बिना इसको जाने समझे स्टिल। बहुत सटल प्रोसेस है, बहुत सूक्ष्म प्रोसेस है जो हर बार हो रही है आपके नोटिस किए बिना भी। बहुत प्रोफाउंड है। आपके ऊपर एयर प्रेशर लगा हुआ है जिसके कारण आप यहाँ पर धरती पर स्टेबल हैं, और ये फ्री फ्लो में रहती है क्योंकि लाइट है, बहुत ज़्यादा हल्की। बट अगर इसमें डायरेक्शन आ जाए तो ये तूफान बन सकती है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी कर सकती है। पॉइंट बीइंग, हल्की एयर, लेकिन उस एयर को डायरेक्शन मिल जाए तो क्या क्या हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी एयर की। देखिए इसकी एलिमेंटल लर्निंग को हम अपनी स्टडीज़ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में तो हो ही रही है। तो जब आपके पास एक फंडामेंटल प्रोसेस होती है,
फंडामेंटल प्रोसेस कैसे, जैसे आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, ये आपकी फंडामेंटल प्रोसेस है, इसी के कारण आप जिंदा हैं। उसी तरह जब आप अपनी लाइफ में फंडामेंटल प्रोसेस यूज करते हैं, वो इतनी सटल होती है, आप उस पर अलग से रोज ध्यान नहीं देते, बट वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो इस तरह से वो आपको सपोर्ट करती है और एलिवेट करती है। वही हमको क्रिएट करनी है एक प्रोसेस। अब आप समझिए, एयर लाइट होती है, दैट्स वाई इतना ट्रैवल कर पाती है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे जाना है, बहुत लंबा ट्रैवल करना है, नई नई जर्नी ट्रैवल करनी है और आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो जर्नी लंबी है। तो ऐसी लॉन्ग जर्नी में आप क्या चाहेंगे कि आपके ऊपर इतना सारा वेट हो? नहीं ना। एक्सपेक्टेशंस का, रिलेटिव्स का, खुद की इतनी सारी प्रॉब्लम्स को, सेल्फ क्रिएटेड डिस्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने ऊपर लगा लेंगे तो चलना मुश्किल होगा, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होगा आपको। आपकी जो गोल्स हैं, जो आपकी मंजिल है, वो आपको दूर नज़र आएगी। तो यही चीज़ है, आपको अपने ऊपर से वेट हटाना है, एयर की तरह लाइट होना है। फोकस अपने एक काम पर, बाकी चीज़ों को हटाओ। एक्सपेक्टेशंस, इतनी सारी चीज़ें, जो दूसरी चीज़ों का बर्डन आप अपने ऊपर लेकर चलते हैं, इनको हटाया जा सकता है, बिकॉज ये आपने क्रिएट की है। अगर आप चूज करते हैं, द थिंग इज कि चूज, यू हैव दैट फ्रीडम। अगर आप अपनी फ्रीडम का यूज करेंगे तो इन चीज़ों को आसानी से हटा सकते हैं। ऑल राइट। तो आप अपने आप को लाइट करिए एयर की तरह। एक प्रोसेस होती है जैसे आपकी एयर की, जैसे ब्रीद इन ब्रीद आउट, बहुत फंडामेंटल है। आप लाइट होती है एयर, आराम से बह सकती है, बट अगर उसको डायरेक्शन मिल जाए तो कितना काम कर सकती हैं। सिमिलरली अगर आपकी प्रोसेस, अगर आपका पर्पस, आपकी लाइफ की जो प्रोसेस है, उसे पर्पस मिल जाए, पर्पस मतलब वो डायरेक्शन, जैसे एयर को डायरेक्शन मिलती है, उसी तरह अगर आप उसको डायरेक्शन दे दें, वो इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज द थिंग। एक्सटर्नल मोटिवेशन हट सकती है, मतलब कि कोई सी एयर को जैसे पुश किया, वो कुछ टाइम बाद रुक जाएगी, लेकिन इंटरनली अगर उसमें डायरेक्शन है, यानी उसके पास एक पर्पस है, तो आप भी उसी तरह से अपने आप को तूफान बना सकते हैं अपनी स्टडीज़ में। बट आपके लिए प्रॉपर सिस्टम का होना, प्रोसेस का होना जरूरी है, और बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके पास पर्पस का क्लियर होना। मैनी द टाइम हम अपने पर्पस पर काम ही नहीं करते। आप कोई भी स्टडीज, कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन क्या आपने इसको गो थ्रू किया है कि यही आपको करना है क्या? क्योंकि जब तक आप क्लियर नहीं होंगे इस बारे में, आप अपनी फुल फोर्स उसमें लगा ही नहीं सकते हैं। दैट्स वाई इमोशनल लेवल पर चीज़ें काम नहीं करती। आप मेंटली प्रिपेयर करते हैं, फिजिकली करते हैं, लेकिन इमोशनल लेवल पर नहीं। इमोशनल लेवल पर काम करने के लिए ज़रूरी है आपका पर्पस का क्लियर होना। ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी, जो एयर से आप सीख सकते हैं, बेसिकली आपके अंदर हो ही रही हैं, बट आप ऑब्जर्व करके उनको स्टडी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्या? कि ये फंडामेंटल प्रोसेस आपके पास हो और आपके पास एक पर्पस हो, डायरेक्शन हो। ऑल राइट। नाउ द फोर्थ वन, आपका जल, वाटर। इसकी जो नेचर है वो है कि इसकी कोई शेप नहीं होती, पानी की कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, एक तरह से कुछ भी नहीं होता, बट स्टिल इतना इम्परफेक्ट होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा वाइटल है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, एवरीवेयर। ऐसे कैसे? और साथ में एक चीज़ और होती है, जैसे आप रिवर के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि इसका, जैसे रिवर चलती है पहाड़ से, गंगा आती है, यमुना आती है, तो शुरुआत में बूंद बूंद में होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके बड़ी होती है। इसके पास कोई अपना प्रॉपर रास्ता भी नहीं है कि कोई फिक्स रूट है। वो कभी मुड़ती है, ऊपर जाती है, कभी पहाड़ के नीचे से, कभी चट्टान के ऊपर से, इधर उधर करके हर बार कोई ना कोई नई प्रॉब्लम्स, इतने इतने टेरेंस से गुजरती है, और उसके बाद फाइनली आकर समुद्र में मिल जाती है। बट द थिंग इज कि इसको रास्ता अपना नहीं पता होता। आप यहाँ से क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे वाटर में आपकी नदी में पानी की जर्नी जो होती है वो इम्परफेक्ट होती है, कोई फिक्स फ्लो में नहीं है। कहीं पर बहुत डीप जाकर, कहीं पर शैलो वाटर, कहीं पर आराम से, कहीं बहुत तेज, डिपेंड करता है क्या टेरेन है और क्या ग्रेविटी है वहां पर। तो इतनी सारी चीजें इम्परफेक्ट हैं उसके, बट स्टिल उसका जो गोल था समुद्र में जाना, वो अचीव होता है, नो मैटर व्हाट। तो अनसर्टेनिटी रूट आपकी लाइफ में भी, आपकी जो जर्नी है, आपके गोल्स में भी होने वाले हैं। आपने अपनी स्टडी जिस तरह से प्लान की है उस तरह से चीजें नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके पास पर्पस क्लियर है तो आप रास्ता बहुत सारे बदलते हुए भी वहां तक पहुंच सकते हैं। दैट इज द इम्परफेक्ट रूट, बट आपका पर्पस क्लियर है। सरप्राइजेस होंगे, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, लेकिन उसके साथ आप अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं। कैसे?
लर्निंग के थ्रू, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव है सीखना। जब आप एक चीज़ करेंगे तो दूसरी चीज़ सीखेंगे। ऑलराइट, तो एक चीज़ अगर काम नहीं करती है तो दूसरी तरह से करिए। यही प्रोसेस है आपकी लर्निंग की, और इसी के साथ होता है आपका अडेप्टेशन। आप अपने प्रोग्राम्स को चेंज करते हैं और फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। बट ये चीज़ अपने मन में रखना कि मुझे अडेप्ट करना है, गिव अप नहीं करना है, और इम्परफेक्ट जर्नी होगी उसको एक्सेप्ट करना है। सिचुएशंस हमारे हिसाब से नहीं होती, हमारे कितने भी एफर्ट लगा लेते हैं, कितनी भी चीज़ें, बट वो उस तरह से नहीं होती इस तरह हमको चाहिए। बट हम क्या कर सकते हैं, अपने होल हार्टेड एफर्ट्स लगा सकते हैं, अपनी इंटेंशंस को पॉजिटिव रख सकते हैं। ये ज़रूरी है, क्योंकि हमको अपनी जो जर्नी ट्रैवल करनी है उसमें भी इंजॉयमेंट प्रोसेस है, और साथ में जो डेस्टिनेशन वहाँ पहुँचने के लिए एक पर्पस। द थिंग इज़ कि आप सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं। बस वो कुछ चीज़ों पर ही ध्यान रख के आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि टारगेट है ओशियन तक पहुंचना, नदी की तरह। ऑलराइट, अब चीज़ क्या है, हमने देखा क्या कि चेंज होता है, रास्ते, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें चेंज होगा, उसके हिसाब से आपको अडेप्ट करना है जो भी सिचुएशन है, प्लस बाद में इम्प्रूव करना है अपने पर्पस को, गोल को, और उस डायरेक्शन में बढ़ते जाना है। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको समझनी है, आपकी जो इससे वाटर से आप समझ सकते हैं। ऑलराइट, हर एक पर्सन की जर्नी अलग होती है। जैसे हर नदी का रास्ता अलग होता है, उसका रूट अलग होता है, उसकी आपकी भी हर जर्नी अलग है। किसी दूसरे की जर्नी से कंपेयर करना बेवकूफ़ी होगी। तो ध्यान रखिए कि आपकी लाइफ में, आपकी स्टडीज़ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, बट आपको उनके हिसाब से मॉडिफाई करना है अपनी चीज़ों को। कैसे? थ्रू अ प्रोसेस, और आपका पर्पस क्लियर हो। ओके, नाउ द फिफ्थ वन जो आपका फाइनल है वो है भूमि, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि इसी के ऊपर सब कुछ बना है। यहाँ से आपको नेचर क्या है कि डेथ इनएविटेबल है, हर चीज़ खत्म होती है। हमने पढ़ा था नेचुरल जीरो फिनोमेनन लाइक दैट, डेथ है, लेकिन डेथ है इसीलिए लाइफ की साइकिल चलती है। तो आप समझिए कि एक फूड साइकिल होती है, जो आपकी लाइफ साइकिल होती है, उसमें क्या है, कोई चीज़ होगी वो खत्म होगी, फिर कुछ होगा, फिर खत्म होगा, चेंज होगा, अडेप्ट होगा, ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ था। हम अपनी धरती में कुछ भी लगाते हैं, उसको प्लांट करते हैं, धीरे धीरे वो बीज एक दिन प्लांट बनता है, फिर पूरा ट्री बन जाता है। उसके बाद वो एक आयु खत्म करके खत्म हो जाता है और वापस मिट्टी में मिल जाता है। द थिंग इज कि ये साइकिल चलती रहती है। आपकी स्टडिंग प्रोसेस में भी, आपकी लाइफ प्रोसेस में भी ये साइकिल चल रही है। बट क्या आप किस प्रति ऑब्जर्वेंट हैं? देखिए, यहाँ से आपके एलिमेंटल लर्निंग क्या है कि चीज़ें खत्म हो रही है, टूट रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं, बट दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन। डेथ ही ओरिजिन है आपकी लाइफ का। जैसे ही आप फेल होंगे, आप अपनी स्टडीज़ में कोई काम आपसे नहीं हो रहा होगा, आपसे प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, दैट इज द टाइम कि आप एक स्टेप पीछे या नीचे जा रहे हैं, बट वहाँ पर आप वापस से रीजनरेट करेंगे एक नई थिंकिंग को, एक नए लॉजिक को, एक न्यू वे ऑफ लाइफ को। तो जब भी आप फेल हो रहे हैं तो अप्रिशिएट दैट, क्योंकि फेल होना आपकी एक और नई जर्नी के लिए आपकी डायरेक्शन तय करता है। तो आपको समझना है कि फेलिंग जस्ट ग्राउंड वर्क है आपकी सक्सेस का, क्योंकि इसी के बाद आप कुछ कर सकते हैं। आप सारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन हर बार एक प्रॉब्लम में एफर्ट लगाएंगे, सीखेंगे और इम्प्रूव करेंगे, ग्रो करेंगे। आपको क्या करना है कि जो भी आपके वीक लिंक्स हैं उन पर काम करना है। कैसे पता लगेगा वीक लिंक्स? जहाँ पे भी आप फेल हो रहे होंगे, जहाँ पे आप डर रहे होंगे, दीज आर योर वीक लिंक्स, तो उन पर काम करना है। पूरा स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। तो जो फेलियर्स वाला पार्ट है उससे डरना नहीं है, फेलियर को बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, बट फेलियर उस जर्नी का हिस्सा है। क्योंकि सक्सेस तभी पहुंच सकते हो आप जब आप फेलियर को प्रोसेस के थ्रू चैनलाइज कर रहे होंगे। आप कोई भी चीज़ करते हैं, लर्निंग एक्चुअली एक फेलियर की जर्नी ही होती है। क्योंकि लर्निंग का मतलब आपने कुछ नया सीखा, नया सीखा मतलब वो आपको नहीं आता था, नहीं आता था मतलब आप उसमें फेल हुए थे, फिर आपने उसको ट्राई किया, फिर उसको प्रैक्टिस किया, अब वो आपको आ गया। दिस इज द जर्नी जो आपको ट्रैवल करनी है, और ये प्रोसेस कैसे तैयार होगी उसी पर काम करना है। ओके, तो एवरी डे जब भी आपकी चीज़ें खराब होती है तो ध्यान रखिए कि आप प्लांट किए जा रहे हैं ताकि एक दिन आप ट्री बन सकें। आपकी स्टडीज में जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि वो आपका वीक लिंक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको काम करना है, और वहाँ पर अपनी लर्निंग जर्नी स्टार्ट होगी। यही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। द थिंग इज कि बस आपको क्विट नहीं करना है,
क्योंकि अगर आप फेल हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फेल मान लिया है अपने आप को तो प्रॉब्लम है। अगर आपने परमानेंटली क्विट कर दिया है तो देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू, तब आप परमानेंटली डेथ है। लेकिन जब आप अपने आप को ग्रो करने के लिए तैयार हैं तो फेलियर होंगी, आप चीज़ें नहीं कर पाएंगे और उसके बाद वापस से स्टार्ट करेंगे। कोई भी एग्जाम, कोई भी प्रोसेस, कोई भी सिस्टम, कोई भी तरीका आपको फेलियर घोषित नहीं कर सकता है। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है या लाइफ की कोई और चीज़ है, जॉब है, कोई भी है, लेकिन अगर आप उसको अचीव नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई। वो बस एक छोटा सा हिस्सा है आपकी इस पूरी जर्नी का जो आपको लाइफ में ट्रैवल करनी है। लेकिन उसमें फेल होने का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ वीकनेसेस हैं। अब चॉइस आपके पास है कि आप उनको वीकनेसेस को कंप्लीट करके ख़त्म करके वापस यहाँ पर जर्नी ट्रैवल करनी है, या फिर वक्त आ गया है अपनी जर्नी की डायरेक्शन को बदलने का। दैट्स ए चॉइस। बट द थिंग इज कि प्रॉब्लम तभी होगी जब आप फेलियर अपने आप को मान लेंगे। कोई भी व्यक्ति फेल तब होता है जब वो अपने आप को फेलियर मान लेता है, उससे पहले नहीं। उससे पहले बस ग्राउंड वर्क होता है आपकी सक्सेस का, जहां पर आपको जाना है आपके गोल्स पर। सो अभी हमने समझा उन 5 एलिमेंटल वेज को। ये आपके लर्निंग का हिस्सा है, आपके लाइफ का हिस्सा है, बट आपकी लर्निंग में कैसे ब्लेंड हो सकते हैं, बस आपको इनके प्रति अवेयर रहना और प्रैक्टिस करना है। तो 5 डेज की इस वर्कशॉप में हमने 5 एलिमेंटल लर्निंग के तरीके समझे। अभी 4 लेयर ऑफ एक्टिविटीज पे काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन हमारा था आकाश, वहां से हमने एक्सेप्टेंस को समझा था। दैट इज टारगेट्स हमारे अनसर्टेन हैं, पर्पस हमारा सिर्फ आगे बढ़ना है, पर्पस पर काम करना है, न कि सिर्फ प्लान पर। पर्पस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब क्या करना है, बेस्ट ऑफ टुडे। एक्सेप्टेंस ही तरीका है, पहला स्टेप है आपका अगले स्टेप तक पहुंचने का। दूसरा स्टेप क्या है, आपकी कंसिस्टेंसी। कि फर्स्ट स्टेप जो हार्ड होता है उसके बाद बस आपको एक और स्टेप लेना है, फिर एक और स्टेप लेना है, फिर एक और। एक टाइम पर स्टेप एक ही लेना है, पूरे एक्सपेक्टेशंस की जर्नी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बस वन स्टेप एट ए टाइम। हर एफर्ट आपका काउंट हो रहा है। कंसिस्टेंसी यही है, हर एफर्ट आपका काउंट हो रहा है और एक दिन आपको वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा। और एक टाइम पर एक स्टेप लेना है, यह है आपकी कंसिस्टेंसी। एक्सेप्टेंस, उसके बाद आप कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। फिर आती है आपकी प्रोसेस जिस पर आपको काम करना है। आपके पास एक फंडामेंटल प्रोसेस हो जो आप फॉलो करेंगे, एक शेड्यूल हो, और आपके अंदर एक लर्निंग की चाहत हो कि आप लर्निंग करना चाहते हैं। क्योंकि प्रोसेस बेसिकली लर्निंग के बारे में, आप कुछ सीख जाते हैं तो नया स्ट्रक्चर तैयार होता है। हम सिखाने के लिए ही सारा स्ट्रक्चर तैयार है। बस आपको प्रोसेस इसीलिए बनानी है ताकि आप वो कंटिन्यूस कर पाएँ कंसिस्टेंसी के साथ। तो प्रोसेस उस चीज़ को आगे लेके जाने की तरफ है, और लेके जाएंगे किस डायरेक्शन में, आपके पर्पस की तरफ। नेक्स्ट इज आपका अडेप्टेशंस। देखिए, जैसे हमने नदी वाले केस में चीज़ किया था, वाटर वाले में, कि वो हर चीज़ बार अडेप्ट हो रही है। दिस इज दैट, हमने उसी से सीखा है कि इम्परफेक्शन होगी आपके रूट में, रास्ते में, आपके लाइफ में, हर जगह जर्नी में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना है। सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, अंडरस्टैंड दैट। उसके हिसाब से अडेप्ट करना है और बाद में आपको इम्प्रूव करना है अपने पर्पस को, अपने प्लान को, उस डायरेक्शन में जहाँ पर आपको जाना है। ऑल राइट। एंड द लास्ट वन, जब आप ये चीज़ें करते रहते हैं, कहाँ से, सबसे पहले आपकी एक्सेप्टेंस, फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी, फिर प्रोसेस, फिर अडेप्टेशन, और लास्ट में आप राइज करेंगे। राइज इज द पार्ट ऑफ दैट डेथ प्रोसेस, दैट इज भूमि। डिस्ट्रॉय होती हैं चीज़ें तभी आगे बनती हैं, फेलियर आते हैं उसी के बाद आप अगला स्टेप लेते हैं, सीखते हैं, रिबिल्ड करते हैं अपने आप को, इवोल्व करते हैं, और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, कि आपकी जो पहली वाली चीज़ थी आपने उससे अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया है। ये फेलियर के थ्रू ही होगा। पुरानी चीज़ को छोड़ना मतलब अब अपनी आइडेंटिटी को छोड़ रहे हैं, अपनी चीज़ों को छोड़ रहे हैं। पेनफुल प्रोसेस होगी ही होगी। तो इसे छोड़कर जब आप दूसरी प्रोसेस में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि अगर आपको अपने लाइफ के कोई भी गोल करना है अचीव, तो ऑब्वियसली आप जो आपकी करंट कंडीशन है उसको छोड़ के तभी वहां पर पहुंच सकते हैं ना। दैट मीन्स दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स कि जो अभी आप हैं उसे खत्म होना पड़ेगा। इसीलिए फेलियर इस पार्ट है जर्नी का, इसीलिए आपको सारी प्रोसेस तैयार करनी है। तो अभी इन 5 दिन के वर्कशॉप में हमने समझा 5 एलिमेंटल वेज जो आपके लाइफ में हर जगह यूज हो रही हैं, आपकी स्टडीज में ब्लेंडेड हैं, बस आपको कॉन्शियसली करना है। 4 लेयर ऑफ एक्टिविटी जिन पर हमको काम करना होता है, कौन कौन सी, बॉडी, माइंड, इमोशंस और एनर्जी। बॉडी लेवल पर, फिजिकल लेवल पर हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं क्योंकि एक्सटर्नल एफर्ट होते हैं उसमें। मेंटल लेवल पर भी थोड़ा अपने आप को फोर्स करते हैं
लेकिन इमोशनल लेवल पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम काम नहीं करते। हमने कोशिश की ये समझने की कि इमोशनल लेवल और एनर्जी लेवल पर भी काम किया जा सकता है थ्रू दिस प्रोसेसेस। अब हमारे पास एक प्रोसेस का होना ज़रूरी है। एक फंडामेंटल प्रोसेस अगर हमारे पास हो तो हम ये क्रिएट कर सकते हैं, पर्पस क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। सो लर्नर्स, जो भी हमने चीज़ें सीखी हैं, अब हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, आपके लिए ज़रूरी है कि आपने जितना भी बिल्डअप किया है, अब उसके ऊपर एक प्रोसेस इंस्टॉलेशन किया जाए। 5 दिन के वर्कशॉप के बाद अब आपके पास ग्राउंड तैयार है। अब आपको पता है कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिन पर काम करना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ आपका पर्पस का आपको क्लियर होना। आपके पास एक सिस्टम होना, आपके पास एक प्रोसेस होना, आपके पास होना आपकी हैबिट्स में, और आपके पास कंसिस्टेंसी होना। ये सारी चीज़ें आपको नेचुरली हों आपके आस-पास। आपका पूरा दिन एक प्रोसेस के अराउंड डिज़ाइन हो। ये बहुत ज़रूरी है आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि हर छोटी-छोटी चीज़ पर हमको काम करना है। उन्हीं को सँभाल लेंगे तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएँगी। उसी के लिए मैं ऑफ़र कर रहा हूँ एक 21 डेज़ का प्रोसेस इंस्टॉलेशन प्रोग्राम, दैट इज़ एटॉमिक लर्निंग प्रोसेस इंस्टॉलेशन प्रोग्राम। इसके अंदर हमने जितना भी अभी तक सीखा है, अब हम उस पर बिल्डअप कर सकते हैं, एक प्रोसेस अपने लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने इसको स्टेप बाय स्टेप 4 वीक्स में डिवाइड किया है। एवरी वीक 5 सेशंस, 5 लेक्चर्स, 5 वीडियोस, और उसी के साथ हर बार कुछ टास्क, कुछ एक्सरसाइज और रेगुलर चेक्स। उसके बाद हम धीरे-धीरे करके बिल्ड कर रहे होंगे, अपने लिए एक प्रोसेस डिज़ाइन कर रहे होंगे। इस डिज़ाइन करने के बाद लास्ट में एक 1 टू 1 सेशन भी रखेंगे, दैट इज़ ऑन द 21st डे, जहाँ पर हम इंटरेक्ट करेंगे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम और आपने क्या-क्या अचीव किया। क्योंकि उतने दिनों किसी भी हैबिट को कंप्लीट करने के लिए, कंसिस्टेंसी क्रिएट करने के लिए एटलीस्ट 21 डेज चाहिए। इसलिए इस जो इंस्टॉलेशन प्रोग्राम है, प्रोसेस इंस्टॉलेशन प्रोग्राम, उसको हमने 21 डेज का रखा है, और उसके अंदर हर बार हमने कुछ नए स्टेप्स को फॉलो किया है। अब हम देख रहे हैं उन सारे स्टेप्स को कैसे कंबाइन करके एक प्रोसेस तैयार की जा सकती है। तो इस प्रोसेस इंस्टॉलेशन प्रोग्राम में हमने एक प्रोसेस डिज़ाइन की है। हर एक व्यक्ति के लिए वो इंडिविजुअल प्रोसेस हो सकती है, बट आप देखेंगे कि हमने जो फ्रेमवर्क तैयार किया, आप उसमें कैसे अपने दिन को अलाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आपके पास एक प्रोसेस होगी, उसी के साथ में हमने कोशिश किया आपके पर्पस को क्लियर करने की। उस पर काम कैसे किया जा सकता है, उस पर भी हमने पूरा ध्यान दिया है। 4 वीक्स अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला वीक डेडिकेटेड है आपके डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ करने का, अवॉइड करने का या कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए। सेकंड वीक है आपके अंदर एक इंस्पिरेशन लेकर आने का। आपको क्लियर हो आपके पर्पस, आपका विज़न, उस चीज़ पर डेडिकेटेड है। थर्ड वीक, जहाँ पर हम एक्चुअली में एक प्रोसेस बिल्ड कर रहे होंगे, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स को देखेंगे कि आप शुरू से आखिर तक, मॉर्निंग टू इवनिंग टू नाइट, एवरीथिंग कैसे आपकी स्टडीज़ के साथ और लाइफस्टाइल के साथ एक एक मल्टीपल जो प्रोसेस हैं, वो कैसे कंबाइन करके एक फाइनल होल डे की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वीक, जहाँ पर हम कुछ एडिशनल चीज़ों को समझेंगे, जो आपकी जो भी प्रोसेस हमने डिज़ाइन की, बिल्ड किया है, उस पर और बिल्ड अप कर सकें, उसको कंसिस्टेंसी में लेकर आ सकें, और फाइनली एक चैलेंज, जहाँ पर आपका जो फाइनल गोल है उसकी डायरेक्शन में मूव ऑन कर सकें। सो ये 4 वीक्स बेसिकली 20 डेज प्लस 1, जहाँ पर हम लाइव करेंगे सेशन एवरी वीक, 5 क्लासेस, 5 सेशंस प्लस लाइव सेशंस भी मैं लेकर आऊँगा उसी के बीच आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, और लास्ट में 1 टू 1 सेशन। इसी के साथ हम बिल्डअप करने वाले हैं एंटायर प्रोसेस। हमारी प्रोसेस इंस्टॉलेशन जर्नी तैयार होगी, हमारे पास एक एंटायर प्रोसेस तैयार होगी जो आपके लिए काम करेगी। विद इन 1 मंथ आप अपने आप में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देख पाएंगे। सो डोंट फॉरगेट एंड डू नॉट डिले, क्योंकि अभी आपने एक बेस ग्राउंड वर्क तैयार कर लिया है, अब हम उस पर बिल्ड कर सकते हैं, अपनी प्रोसेस इंस्टॉल कर सकते हैं। सो डू नॉट मिस दैट। मेक श्योर कि आप एटॉमिक लर्निंग प्रोसेस इंस्टॉलेशन प्रोग्राम में एनरोल जरूर कर लें, क्योंकि अभी आपका जो ग्राउंड वर्क तैयार हो गया है, उसके ऊपर अभी वक्त है कुछ प्लांट करने का, अदरवाइज फिर से वो बह जाएगा। आपका एग्ज़ाम कभी भी हो, आपका जो कैरियर गोल है वो कभी भी हो, बट जब आपके पास एक सिस्टम तैयार होगा तो आप उसमें हमेशा से चैनलाइज कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को आसान कर सकते हैं अपने लिए थ्रू अ प्रोसेस। सो डोंट फॉरगेट दैट। ये ऑफर आपके लिए अभी बना रहेगा, मेक श्योर कि आप एनरोल जरूर कर लें। सो एवरीबॉडी, दिस इज इट फॉर नाउ। अब मैं आपको आपकी प्रोसेस इंस्टॉलेशन प्रोग्राम में मिलूंगा, तो मेक श्योर कि आप वहाँ पर जरूर आएँ, और हम साथ में मिलकर कुछ नया क्रिएट करेंगे। ऑल राइट, सो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे।